अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। इन हालात में जैसे कि हम सब भी घरों में फ़ारिग बैठे हैं, तो अपना टाइम पास करने के लिए आज मैं आपसे एक नई डिश शेयर करना चाह रही हूँ, और वो है प्लेटर या शवारमा, जो कि हम आजकल बाहर से लेके खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस वबा में जो है वो वैसे ही डर लग रहा है बाहर की चीज़ें खाते हुए, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी बनाएं ख़ुद घर में साफ़ सुथरा बना के खाएं। तो इसलिए आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ प्लेटर की। आप इन चीज़ों से प्लेटर भी बना सकते हैं और चाहें तो शवारमा भी बना के खा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने प्लेटर या शवारमे में लगाने वाली चिली हमने बनानी है। तो उसके लिए मैंने ये साबित सुरख मिर्च जो है ये 25 से 30 ली हैं। ठीक है, और इनको अब हम पानी लेके उसमें हम इनको 10 मिनट के लिए उबालेंगे। देखें, इनको हम उबाल रहे हैं, तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको उबालेंगे ताकि ये नरम हो जाए, और इसके बाद इनको हम ग्राइंड करेंगे। और देखें, जब तक मैं चिली के लिए मैंने मिर्चें चूल्हे पे रखी हैं, तो साथ साथ ही मैंने ये शवारमे या प्लेटर के सैलेड के लिए मैंने खीरे और प्याज जो हैं ये काट के सिरके में डिप किए हुए हैं। ठीक है, एक बाउल में मैंने सिरका लिया है, उसमें मैंने खीरे और प्याज जो हैं वो डिप किए हुए हैं। और जब हमारा प्लेटर की चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो फिर हम ये भी उसमें शामिल करेंगे। जी देखें, हमारी मिर्चें जो हैं वो उबल के नरम हो गई हैं। तो अब हम इसको जग में डालेंगे। इनको हम जग में डालेंगे, और मैंने इसमें ना एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया है, इसको छील लिया है, और दरमियानी साइज़ का एक प्याज हम इसमें ये काटेंगे, और ये मिर्चों में ना प्याज को भी ग्राइंड करेंगे। जी देखिए, अब मैंने साबित सुरख मिर्चों में एक दरमियाना साइज़ का प्याज काट लिया है। ठीक है, अब इसमें हमने ऑयल डालना है 3 चम्मच। हमने घी नहीं यूज़ करना, इसमें ऑयल ही डालना है। 3 चम्मच डालेंगे, खाने के 3 चम्मच। और लहसुन लेना है हमने। लहसुन बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा लहसुन हो गया तो स्मेल आएगी। और अगर तो आपके पास दरमियाने साइज़ के जुए हैं तो फिर आप 4 से 5 ले सकती हैं, और अगर बड़े साइज़ के जुए हैं लहसुन के तो फिर आप 3 इस्तेमाल करेंगे। और नमक हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे सोया सॉस 3 चम्मच खाने के, सिरका 3 चम्मच खाने के। ठीक है, इन सब चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और ये कलर में येलो येलो सा बनेगा, लेकिन जो बाहर हम देखते हैं वो रेड कलर का होता है, और उसमें उन्होंने रेड फूड कलर इस्तेमाल किया होता है, इसलिए वो हमें रेड नज़र आता है। तो अगर हमारा ये थिक बनता है तो इसको हम आप पतला करना चाहें तो इसमें सिरका फिर हम थोड़ा और यूज़ करेंगे, थोड़ा सा और सिरका डाल के इसको हम पतला कर लेंगे। अब हम इसको ग्राइंड करना शुरू करते हैं। देखिए, हमने इसमें ऑयल डाल दिया। देखें, इसमें लहसुन भी डाल दिया हमने। अब सिरके के 3 चम्मच डालेंगे। अब सोया सॉस डालेंगे। अगर क्वांटिटी आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो आप 3 से 4 चम्मच भी कर सकते हैं। नमक हस्बे जायका। अब इसको हम ग्राइंड करते हैं। देखें, ये बहुत थिक हो गया है, यहाँ तक कि ये ग्राइंडर इसको हिला भी नहीं पा रहा, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा सिरका और डाल के इसको पतला करेंगे। सिरका ज़्यादा डालने से कोई मसला नहीं होगा। देखिए, अब ये सही बिल्कुल मुनासिब हो गया। देखिए, हमारी चिली बिल्कुल तैयार है, और ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
अब हम चलते हैं मायोनीज़ की तरफ। मायोनीज़ के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो मायोनीज़ आधा किलो वाला पैकेट मैंने लिया है, ठीक है। और इसमें हमें चाहिए सिरका। सिरके के हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे, क्योंकि हमने चिली में भी सिरका डाला हुआ है, तो 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये बहुत खट्टा हो जाएगा। और ऑयल चाहिए हमें 3 चम्मच या 4 चम्मच। नमक 1 चम्मच डालना है। और नमक डालने से पहले आपने ये चेक करना है कि ये मायोनीज़ पहले से नमकीन तो नहीं है। अगर पहले से नमकीन है, इसको टेस्ट करें। अगर नमकीन आपको लगे तो फिर नमक रहने दें, और अगर ये फीकी हो तो फिर इसमें आप 1 चम्मच नमक डालेंगी, खाने का 1 चम्मच। और चीनी खाने के 3 चम्मच डालेंगी। और इन सब चीज़ों को डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब इसको हम ग्राइंड करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। फिर इसमें हम मायोनीज़ डालेंगे। जी देखें, इस मायोनीज़ में काली मिर्च भी डालनी है, जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये भी हम 1 खाने का चम्मच लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये बहुत तीखी हो जाएगी। मायोनीज़ हमने जग में डाली हुई है। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे, सिरका इसमें ऐड करेंगे, सिर्फ 2 खाने के चम्मच। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। और फिर इसमें काली मिर्च डालेंगे। पिसी हुई काली मिर्च डाल के इसको ग्राइंड करना शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना है, अगर ये आपको थिक लगे तो आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना, वरना ये हमारी मायोनीज़ ख़राब हो जाएगी। अगर इसको आपने थोड़ा पतला करना भी है तो इसमें थोड़ा सा सिरका और ऐड कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि सिरका ना ही डालें, ये वैसे ही आपका सही हो जाए। तो अगर डालना चाहें तो सिरका डालें, लेकिन पानी नहीं ऐड करना। देखिए, इसको हमने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। अब एक चीज़ हमारी रह गई थी, वो है लहसुन के 3 जुए लेने हैं, ठीक है। इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मज़ीद थोड़ा और ग्राइंड करेंगे। देखिए, हमारी मायोनीज़ भी तैयार है और हमारी चिली भी तैयार है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब हम चिकन तैयार करेंगे। देखिए, हमारी मायोनीज़ और चिली तैयार थी। अब हम चिकन को रेडी करते हैं शॉर्मे के लिए या प्लेटर के लिए। तो देखिए, ये बोनलेस चिकन लिया है मैंने, आधा किलो, ठीक है। इसमें अब हम चिली मिक्स करेंगे। तीन चम्मच चिली इसमें मिक्स करेंगे। जो हमने चिली तैयार की थी वही हम इसमें 3 चम्मच मिक्स करेंगे अच्छे से। देखें, इसमें चिली मिक्स हो गई है चिकन में। और अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें तो फिर इसमें आप और चिली ऐड कर सकते हैं। अब देखें, मैंने कढ़ाई ली है। आमतौर पे वैसे ये चिकन तो तवे पे बनता है, लेकिन जब घर में दूसरा बड़ा तवा ना हो तो फिर आप कढ़ाई में कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया है। और ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने चिली में और मायोनीज़ में भी ऑयल डाला हुआ है, इसलिए सिर्फ खाने के 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, ताकि चिकन जो है वो कढ़ाई के साथ ना चिपके। अब हम तेज़ आंच करके इसको अच्छे से फ्राई करेंगे।
जी हम अब इसमें मायोनीज़ डालने लगे हैं। जो हमने मायोनीज़ तैयार की थी वो हम 2 या 3 चम्मच डालेंगे। 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये पानी पानी सा हो जाएगा और उसको खुश्क करने में बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ 3 चम्मच डाले हमने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करते रहेंगे। देखिए फ्राई करते हुए चम्मच के साथ चिकन को आहिस्ता आहिस्ता हीट करने से चिकन खुद ब खुद छोटा छोटा हो रहा है। जिस तरह के हम बाहर देखते हैं उन्होंने छोटा छोटा करके शवारमे में या प्लेटर के लिए रखा होता है, छोटे छोटे पीसीज होते हैं। हमारा खुद ब खुद जैसे जैसे ये पकता जाएगा और फ्राई होता जाएगा हमारा खुद ब खुद छोटा छोटा हो जाएगा। देखिए हमारा चिकन जो है ना वो फ्राई हो के खुश्क हो गया, लेकिन अभी इसे और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम इसमें 1 चम्मच और मायोनीज़ ऐड कर लेंगे ताकि हम इसको मज़ीद फ्राई कर सकें। देखिए हमारा चिकन अच्छे से रेडी हो गया फ्राई होके। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर हम शवारमे की ब्रेड रेडी करते हैं। देखिए चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है, अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम ब्रेड तैयार करते हैं प्लेटर बनाने के लिए या शवारमा बनाने के लिए। तो उसके लिए पहले मैं तवा रखूँगी चूल्हे पे और तवे पे हल्की हल्की ब्रेड फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद हम रेडी करेंगे। देखिए हमने ब्रेड मैंने ली है बनीज़ वालों की, बनी बनाई जो ब्रेड होती हैं बाज़ार से बेकरी से मंगवाई हैं। और मैं फिर कभी आपको इंशाल्लाह ये ब्रेड बनाने की रेसिपी, ख़ुद घर में ब्रेड तैयार करने की रेसिपी भी आपको बताऊँगी। देखिए मैंने तवा गरम कर लिया, अब उस पर मैंने ब्रेड रखी है। ब्रेड रखते साथ हम प्लेटर, अगर खाना आप चाह रहे हैं तो प्लेटर के लिए फ़ौरन इसके 4 पीसेस कर लें, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी फ्राई होगी तो फिर ये हार्ड हो जाती है और जल्दी कटेगी नहीं। तो इसलिए हम पहले इसके पीस करेंगे और उसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और अगर आप शवारमा बनाना चाह रहे हैं तो फिर हम इसके पीस नहीं करेंगे। और मैं आज आपको प्लेटर बना के दिखाऊँगी, क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं है। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर मौजूद हो तो फिर बस बाकी हमारा सामान रेडी है, तो फिर हम शवारमा भी बना सकते हैं। देखिए हमारा प्लेटर वाला ट्रे बिल्कुल रेडी है। मैंने इसमें 3 ब्रेड के 4 पीसेस करके उनको रखा है। और ये हमारा फ्राइड चिकन है, ये इसके साथ जो हमने सिरके में प्याज और खीरे डिप किए हुए थे वो हैं। और ये जो हमने मायोनीज़ बनाई हुई थी ये वो साथ रखी है। और ये साथ में थोड़ी सी चिली, कि अगर कोई थोड़ा स्पाइसी और करना चाहे तो यूज़ कर ले। हमारा प्लेटर बिल्कुल रेडी है। और यही चीज़ें शवारमे में डलती हैं, बस उसमें फ़र्क ये होता है कि उसके हम पीसीज नहीं करते हैं ब्रेड के, और ब्रेड में ये सारी चीज़ें रख के उसको बटर पेपर में लपेट के तो उसको खाते हैं। और मैंने आज आपको ये शवारमे और प्लेटर की रेसिपी आपसे शेयर किया। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। और प्लीज़ आप घरों में फ्री बैठे हैं, इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये मेरी हौसला अफजाई होगी। और बाकी आप सब अपना और अपने अहले ख़ाना का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर आज़माएँ और अपने घरों में मौजूद रहें, बाहर मत निकलें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, हम सब की हिफाजत करे और हमारे प्यारों की भी हिफाजत करे, आमीन। और हमें इस वबा से हमारी जान छुड़ा दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।